आज राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की होगी मुलाकात। इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन की रणनीति पर होगी चर्चा। सीट बंटवारे के अंतिम फैसले को मजबूत बनाने के मकसद से हो रही है ये मुलाकात। एक दिन पहले आरजेडी की बैठक में बिहार चुनाव की तैयारियों पर हुआ था मंथन। बहुत जल्द हो सकता है महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का ऐलान। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकता है एनडीए। संयुक्त रूप से जारी की जाएगी लिस्ट। एनडीए में लगातार बैठकों का दौर है जारी। 11 अक्टूबर को दिल्ली में हुई थी एनडीए की बैठक में सीटों के बंटवारे पर हुई थी चर्चा। बीजेपी ने तैयारियां की पूरी। राज्य स्तर पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी। जेडीयू ने बीजेपी को सौंपी है सीट बंटवारे की जिम्मेदारी। आज शिवपुरी में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस करेगी शक्ति प्रदर्शन। जीतू पटवारी के नेतृत्व में गांधी पार्क में होगी विशाल आम सभा। कांग्रेस के नए कार्यालय का होगा शुभारंभ। किसान न्याय यात्रा वोट चोर गद्दी छोड़ हल्ला बोल के तहत आम सभा का किया जाएगा आयोजन। दोपहर 12 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री राजस्थान में फॉरेंसिक शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी ये यूनिवर्सिटी। शुरुआत में 3 कोर्सेज से होगी शुरुआत। एमबीए इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, एमएससी इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी तथा बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। अगले सत्र से बीएससी फॉरेंसिक साइंस जैसे अतिरिक्त कोर्सेज भी होंगे शामिल। आज से 17 अक्टूबर तक अयोध्या में नारायण दास खत्री स्मृति फैजाबाद पुस्तक मेला का आयोजन। कोहिनूर पैलेस में आयोजित हो रहा है मेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। मेले में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे चित्रकला, नाटक, नृत्य और संगीत प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। जिला जज और महापौर करेंगे पुरस्कार का वितरण। साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक अहम मंच साबित होगा ये मेला। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा। राज्य के विभिन्न जिलों में 25 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने की है व्यापक तैयारियां। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए हैं सख्त निर्देश। केंद्रों पर निगरानी के लिए तैनात की जाएंगी विशेष टीमें। प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों की सुविधा के लिए किए गए हैं जरूरी इंतजाम ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से हो संपन्न। आज से 17 अक्टूबर तक भारत, सिंगापुर और चीन की राजनयिक यात्रा पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद। कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है इस दौरे का मकसद। दिल्ली में वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा पर करेंगी चर्चा। मुंबई में कनाडाई और भारतीय कंपनियों के साथ निवेश और रोजगार सृजन पर भी होगा विचार विमर्श। आज मिस्र के दौरे पर रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। गजा में युद्ध विराम के बाद ट्रंप का यह पहला मिस्र दौरा। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच हुई थी बैठक। 3 दिन की बैठक के बाद ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर बनी सहमति। 13 अक्टूबर को युद्ध विराम के पहले चरण के तहत हमास इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। इसके बाद इजराइल की तरफ से भी रिहा किए जाएंगे फिलिस्तीनी कैदी। गजा से लौट रही है इजरायली सेना। आज दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा में शुष्क रहेगा मौसम। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में जारी रह सकती है अलग थलग बारिश। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। झारखंड और बिहार में मानसून विदाई के बाद शुष्कता, लेकिन पूर्वी भागों में बिखरी हुई बौछारों का है अनुमान। तूफान की भी है चेतावनी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में बारिश की आशंका नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की बारिश। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के हैं आसार।